HyperX Cloud Stinger Core 2 के बाद एक दूसरा हेडफोन बहुत ज्यादा डिमांडेड हेडफोन JBL की तरफ से आता है। Quantum 100 नाम से वन ऑफ इट्स बजट ओरिएंटेड गेमिंग हेडफोन है। JBL इज जनरली नोन फॉर देयर ऑडियोहोलिक हेडफोन्स, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गेमिंग हेडफोन्स में भी एंट्री मार दी है। देखेंगे आज क्या इनमें दमशम है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, उसे आपने दबाया कि नहीं ये मुझे जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज करने के लिए, Amazon से प्रोडक्ट मंगाने के लिए हमें साहस देता है। और पूछो क्या, जो कंपनीज के बड़े बड़े ल्यूक्रेटिव ऑफर आते हैं हमारे मेल में, उन्हें रिजेक्ट करने के लिए भी हमें ताकत देता है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज जानते हैं JBL Quantum 100 की बात चेकबॉक्स। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम इस एपिसोड में और ज्यादा प्रोसीड करें, जो वॉर आपने और हमने मिलकर साथ में शुरू किया था वो जारी है दोस्तों। मेरे बहुत सारे भाई लोग जो अभी तक अपने सेटअप का सबमिशन नहीं डाले हो, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia पे जरूर अपने सेटअप का पिक जो है शेयर करो। क्या पता आप जीत जाओ अगली बार एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। तो चलो दोस्तों शुरू किया जाए। क्या पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। देखो, Amazon से मंगाया है, बॉक्स जो है काफी अच्छे सिचुएशन में आया है। सामने जो है प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिलता है, पीछे जो है हाईलाइटेड फीचर आपको देखने को मिलता है। अब बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम हेडफोन आपको जो है डिटैचेबल माइक्रोफोन देखने को मिलता है, एक कार्ड देखने को मिलता है जो कि मैंड्रिन भाषा में है, एक JBL का प्रोडक्ट कार्ड देखने को मिल जाता है, एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड देखने को मिलता है, और एक देखने को मिलता है आपको प्रिकॉशनरी कार्ड, और साथ ही यूजर मैनुअल तो मस्ट है, तो एक आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड भी देखने को मिल जाएगा। अब किसकी बारी है। अगर ये हेडफोन अभी आपके पास मैं छोड़ दूं, आपके हाथ में रख दूं या आपके सेटअप में जोड़ दूं, क्या फील होगा आपको। इसके बिल्ड क्वालिटी से लेके, इसके वेट टू बॉडी रेशियो को से लेके, इसके ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी का सवाल है उस पर आपकी क्या राय बन सकती है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छा है, JBL की तरफ से आता है, तो यहाँ पे कोई संदेह की बात ही नहीं है। और साथ ही जो बॉडी टू वेट रेशियो एक हेडफोन के लिए बहुत जरूरी है, वो भी अंडर क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड है। 200 ग्राम के आसपास यहाँ पे आपको वेट टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको लेदरेट मटेरियल देखने को मिल रहा है। ईयर कप्स काफी बड़े हैं, बड़े से बड़े कान वाले मेरे भाई बहनों को कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होने वाला है। पूरा कान जो है कवर हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्नगली फिट होता है। रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन है इसका ओरिएंटेशन। इसके जो ईयर कैप्स है ये वर्टिकली मूव होते हैं, हॉरिजॉन्टली भी मूव होते हैं, और यही रीजन है कि आप इस हेडफोन को लंबे टूर में जा रहे हो, कहीं कंधे में झुलाना है तो ये फ्लैट आपके चेस्ट में बैठ भी जाता है। और साथ ही अगर बात करें इसके हेडबैंड की, यहाँ पर भी वही सेम लेदरेट देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया है, और साथ ही यहाँ पे 6 स्टेप का एक्सटेंडर भी देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें मिलके ये हेडफोन को वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल हेडफोन बना देता है। साथ ही क्या, यहाँ पे जो बटन का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बहुत इजी टू एक्सेस है। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे म्यूट अनम्यूट करने का बटन के साथ आपको वॉल्यूम टॉगल करने के लिए एक रोलर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको 1.2 मीटर का ब्रेडेड केबल देखने को मिल रहा है, और ये जो 3.5 mm का जैक है, ये आपके फोन के साथ, आपके PC के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, हर एक के साथ जो है इस हेडफोन को कंपैटिबल बना देता है। अच्छा, अब एक मेरे भाई लोगों का बड़ा सवाल होता है कि क्या क्या कलर ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो मेजर 3 कलर ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिल रहा है। ये आपने ब्लैक देख लिया, साथ ही एक आता है व्हाइट में, और एक हम लड़कों के लिए आता है एक ब्लू कलर में भी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक पिंक भी होता, कई सारे मेरे बहनों को जो है पिंक कलर बड़ा भाता है। क्या पता वो जो ऑप्शन है थोड़ा सा ज्यादा और पॉपुलैरिटी जो है इस हेडफोन को दिला सकता था। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना चाहिए वो है इसके साउंड ड्राइवर्स। अब यहाँ पे 40 mm के नियोडाइनियम ड्राइवर, जो कि इस कैटेगरी के सभी हेडफोन में एक स्टैंडर्डाइज है, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हालांकि JBL के जो ड्राइवर्स हैं वो अपना एक साउंड सिग्नेचर, अपना एक साउंड प्रोफाइल लेकर आते हैं, उसकी बात आगे करेंगे। लेकिन वहीं एक डाउनग्रेड भी है दोस्तों। यहाँ पे जो माइक आपको देखने को मिल रहा है वो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन देखने को मिल रहा है। अब ये जो माइक्रोफोन है ये आप अगर स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल है, तो आसपास के किसी भी साउंड सोर्स से ये जो है साउंड को कैप्चर कर लेता है। वहीं इससे पहले हमने HyperX Cloud Stinger Core 2 में जो है हमने देखा था, वहां पे डायनामिक माइक्रोफोन मिल रहा था, और वो जो हेडफोन है उसका जो माइक्रोफोन है वो काफी ज्यादा कैलिबर रखता है, जैसे कि आपने पिछले वाले एपिसोड में देखा है। अगर वो एपिसोड आपने नहीं देखा, यहाँ पे उसका लिंक देखने को मिलेगा, नीचे भी आपको लिंक छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे Quantum 100 का क्या माइक की क्वालिटी वगैरह है, एक छोटा सा माइक टेस्ट आपके लिए। सो भाई लोग, ऐसा कुछ आपको जो है माइक्रोफोन का साउंड देखने को मिलेगा। मैं बिल्कुल रॉ रखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये जो माइक्रोफोन है इसमें ओमनी डायरेक्शनल जो है माइक्रोफोन लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैं आसपास बता दूं तो यहाँ पे ना AC चल रहा है, ना आसपास कोई ज़्यादा साउंड है। सिर्फ अगर साउंड है तो ये कंप्यूटर का साउंड है, उसके फ़ैन का हल्का हल्का जो साउंड है वही आ रहा है, बाकी कोई भी साउंड नहीं है।
तब आपको रॉ में जो है जो भी आप सुन पा रहे हो ऐसा कुछ आपको साउंड देखने को मिलेगा। और ये जो साउंड है ये इस जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से ओके मैं कहूँगा। इससे बेटर जो है मैंने जैसे कि बताया आपको HyperX वाला जो हेडफोन है उसमें आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, अब ये जो हेडफोन है ये अपने दूसरे कॉम्पिटिटर की तुलना में कहाँ एज लेके जाता है। देखो, JBL के ड्राइवर्स का एक अपना प्रोफाइल है। अब ये जो प्रोफाइल है ये आता है न्यूट्रल बैलेंस प्रोफाइल में। अब यहाँ पे जो आपको मिड, लोज और हाइस का जो कर्वेचर मिलेगा ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलता है, जिसमें आपके लोज जो है 20 to 250 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा, मिड्स जो है 250 से 2 किलोहर्ट्ज का देखने को मिलेगा और हाइस जो है 2 किलोहर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज का देखने को मिलता है, जो गेमिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक छोटे से छोटा बारीक डिटेल गेम के अंदर जैसे घास का सरसराना या कहीं दूर, बहुत दूर कहीं थंडर का रंबल करना, ये सारी चीजें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आती है। लेकिन वही ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हेडफोन है इसका बेस ना ही ट्रिबल आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीक पे ले जाती है, क्योंकि ये जो है अगेन फ्लैट प्रोफाइल पे है। तो म्यूजिक अगर सुनना है तो उसके लिए ये नहीं है, बेस लवर्स के लिए ये नहीं है, और मेन प्रायोरिटी आपकी गेमिंग है तो ये हेडफोन आप देख सकते हो। और साथ ही क्या, अगर आपको हाई बेस हाई ट्रिबल वाला कोई हेडफोन JBL के अंदर ढूंढ रहे हो विद गेमिंग फीचर्स, उसके लिए भी इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है। Quantum 200 and 300 आर दोस हेडफोन्स व्हिच कम्स इन अ V शेप सिग्नेचर प्रोफाइल, जहां आपको ट्रिबल भी हाई देखने को मिलेगा और बेस भी हाई देखने को मिलेगा, मिड्स जो है लोज पे देखने को मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गए इस हेडफोन के बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, ये सब की बात। लेकिन आखिरी में जो सवाल आता है वो ये है कि क्या कंपैटिबिलिटी वगैरह ये हेडफोन दिखाता है, कहां आप इस हेडफोन को यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो PC में चेक, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पेच है। कंपनी को चाहिए था इनके बॉक्स में स्प्लिटर केबल ऐड करना, जो स्प्लिटर केबल हमने HyperX के हेडफोन में देखा था, वो चीज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलता। वो स्प्लिटर केबल आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो है हेडफोन आपके सिस्टम, चाहे वो PC हो चाहे वो लैपटॉप हो, उसके साथ कंपैटिबल होने वाला है। साथ ही Xbox के साथ बिल्कुल चेक्ड है, PS4 PS5 के साथ भी कंपैटिबल होने वाला है, मोबाइल, निटेंडो और मैक, साथ ही VR के साथ भी जो है कंपैटिबल रहने वाला है। और आखिर में सवाल ये उठता है कि आपका भाई क्या सोचता है इस हेडफोन के बारे में। आपने जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हम पर जो कर्ज डाला है उसको उतारने की बारी है। चलिए मैं बात करता हूँ कि क्या ये हेडफोन जो है अपने प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से सही है कि नहीं। जितना आपने अभी तक जाना, JBL का जो प्रोफाइल है उसी के लिए बिकता है, उस हिसाब से ये हेडफोन बेटर है। इस प्राइस रेंज में दूसरे हेडफोन की तुलना में आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड गेमिंग के दौरान काफी एज मिलने वाला है, अनलेस एंड अनटिल आप अपने पर्सनल गेमिंग या प्रो गेमिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको स्ट्रीमिंग वगैरह में जाना है तो बिल्कुल मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स माइक्रोफोन। उसके लिए आपको HyperX का हेडफोन जो है वो यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा हेडफोन है जो कि इसी प्राइस रेंज में आता है और आप चाहते हो कि हम रिव्यू करें, उसके बारे में हमें जरूर नीचे कमेंट कर देना। वैसे हम इसके अलावा अभी Exa E900, E900 Pro, Corsair का HS55 और साथ ही स्टील सीरीज का Arctic One जो है, ये सारी जो हेडफोन है इसका रिव्यू लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये सारे एपिसोड देखने के लिए आपको नीचे जो भरोसे वाला बटन है उसे दबाना पड़ेगा। और साथ ही एक बार आपने समझ लिया कि आज वाला जो हेडफोन है JBL का Quantum 100 की बात कर रहा हूँ, ये हेडफोन आपके लिए है, तो खरीदोगे कहां से? हर तरह का बाइंग लिंक, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट का हो चाहे वो Amazon का हो, आपको वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। और एक बार खरीद लिया तो मुझे मेरे Instagram हैंडल @techboxindia पे जरूर अपने नए वाले हेडफोन का, अपने नए वाले सेटअप में उस हेडफोन को जोड़कर उस पिक को जरूर भेजना। पता आप जीत जाओ इस बार इस कॉन्टेस्ट में एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।